सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला। कोई जज इस्तीफा देकर सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह कर जाए और हम देखते रहें अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे। जज की बरतरफी अब गैर मुतल्लिका मसला, काउंसिल कोई ना कोई फाइंडिंग तो देगी। अटॉर्नी जनरल मुआवनत करे, ये मसला कैसे हल होगा। चेयरमैन काउंसिल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। साबिक जज मज़ाहिर नकवी और उनके वकील को नोटिस जारी। जुडिशल काउंसिल का इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अलग हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह को काउंसिल में शामिल कर लिया गया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नून लीग ने रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। एहसन इकबाल NA 76 नारोवाल से इलेक्शन लड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ NA 71 सियालकोट, फैसलाबाद के NA 100 से राना सनाउल्ला, NA 102 से आबिद शेर अली उम्मीदवार। NA 78 गुजरावाला से खुरम दस्तगीर को टिकट जारी। NA 56 रावलपिंडी से हनीफ अब्बासी, NA 57 से दानियाल तनवीर को मैदान में उतार दिया गया। NA 67 हाफिजाबाद से सायरा अफजल तारड़, NA 115 शेखपुरा से मियां जावेद लतीफ को टिकट जारी। NA 114 और PP 139 से राना तनवीर हुसैन उम्मीदवार होंगे। दूसरी पार्टियों से आने वालों को भी नून लीग का टिकट मिल गया। फैसल सालेह हयात NA 108 से इलेक्शन लड़ेंगे। राजा रियाज NA 104 फैसलाबाद, NA 148 मुल्तान से अहमद हुसैन डेहर टिकट के उम्मीदवार करार। पंजाब में तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करके दिखाएंगे। कुछ कुव्वतों ने सोचा था वो पीपल्स पार्टी को खत्म कर देंगे। किसी से डरने वाले नहीं, अपना हक छीन कर लेंगे। बिलावल भुट्टो का वाज़ेह पैगाम। कोई जेल से निकलने तो कोई बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। अशराफिया की सियासी जमातों को पंजाब समेत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। पंजाब के सियासतदान बीमार हों तो लंदन जाकर इलाज कराते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो सियासतदानों का इलाज यहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सियासी मुखालिफिन पर तंज। तांदलेवाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा, बरसरे इक़्तिदार आकर अवाम की किस्मत बदल देंगे। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज, हर पाकिस्तानी की तनख्वाह 5 साल में दुगनी कर देंगे। पीपल्स पार्टी अवामी ताकत से इलेक्शन में मुकाबले के लिए तैयार। आसिफा भुट्टो की मैदान में आ गईं। कारकुनों का लहू गरमाने हैदराबाद जा पहुंची। जयालों के जम्मे गफीर में आसिफा भुट्टो की रावल हाउस आमद। पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। नून लीग ने दानियाल अजीज को टिकट नहीं दिया। दानियाल अजीज की अहलिया भी नून लीग का टिकट लेने में नाकाम। दानियाल अजीज पार्टी से नाराज। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं टिकट न देने पर पार्टी क़यादत ने एतमाद में नहीं लिया। मेरे मुकाबले में उसे टिकट दिया गया जिसे कोई जानता ही नहीं। दानियाल अजीज ने चंद रोज कबल एहसन इकबाल पर कड़ी तनकीद की थी। साबिक MNA जाफर इकबाल को भी टिकट नहीं दिया गया। मुस्लिम लीग काफ और IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट। नून लीग ने जहांगीर तरीन, सालिक हुसैन, तारिक बशीर चीमा के हल्के खुले छोड़ दिए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, भावलपुर, जेहलम और मुल्तान में बाज़ कौमी नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। लाहौर के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दे दी। MQM भी इंतखाबी दंगल के लिए तैयार। कराची से कौमी असम्बली की 18 नशिस्तों पर 16 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल 2-2 हलकों में पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मलीर और लियारी में किसी को पतंग ना मिली। मुतहिदा सूबाई हलकों के हतमी उम्मीदवारों के नामों का आज ऐलान करेगी। खिलाड़ियों को बल्ले का इंतखाबी निशान की वापसी। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं कराए। हाईकोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील पर एतराज़ दायर कर दिया। मुंसलिक की गई दस्तावेजात पढ़ने के काबिल नहीं।
इलेक्शन कमीशन की जानिब एतराज आज ही दूर किए जाने का इम्कान। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला गुज़िश्ता रोज कलअदम करार देते हुए बल्ले का निशान वापस करने का हुक्म दिया था। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद शामिल। इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने PTI का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन PTI के लिए आम इंतखाबात की राह में रुकावट पैदा कर रहा है। तौहीन अदालत दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, सेक्रेटरी और अरकान इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। साइफर केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल में इन कैमरा समाअत पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल की 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई असर नौ करने की यकीन दहानी। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 9 मई वाकयात में बानी PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदाब मुस्तरद। 12 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने अडियाला जेल में समाअत की। इलेक्शन से कबल उम्मीदवार हमलों की जद में। स्वाबी में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। PTI रहनुमा शाह खालिद जाबहक। मुलजिम फरार। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। गुज़िश्ता रोज शुमाली वजीरिस्तान में फायरिंग से आज़ाद उम्मीदवार कलीमुल्लाह जाबहक हुए। तुरबत में फायरिंग से नून लीग के कौमी असम्बली के उम्मीदवार मीर असलम बलेदी जख्मी हुए थे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इंतखाबात के हवाले से किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरतें पूरी करने के पाबंद हैं। सियासी जमातें फ्री 300 यूनिट्स बिजली और मुफ्त तालीम देने के दावे करेंगी। हकीकत में ये इतना आसान नहीं। दहशतगर्द 10 बार हमला करेंगे तो हम 1000 बार जवाब देंगे। दहशतगर्द गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने बच्चों को कत्ल किया। शरपसंदों और दहशतगर्दों से कहता हूं हम तुमसे नहीं डरते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा इंसानी माशरे में कुछ लोग खैर और कुछ बदबख्त शुरका साथ देते हैं। ये लोग दीन इस्लाम के नाम पर लोगों को डराते हैं। अल्लाह की ज़मीन पर फसाद बर्पा करने वाले शरपसंदों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ फैजाबाद धरना कमीशन के सामने पेश। ख्वाजा आसिफ ने कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा मेरी नाचीज राय है कमीशन की कार्रवाई ओपन और मीडिया कवरेज हो। अवाम को मालूम होना चाहिए कि मुल्क के साथ 75 साल क्या खिलवाड़ हुआ। वक्त आ गया है हम अपने गुनाहों का सामना और कुफारा अदा करें। शहबाज शरीफ ताहाल फैजाबाद धरना कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। पेट्रोलियम लेवी के नाम पर अवाम की जेब से अरबों रुपए निकलवा लिए गए। FBI की 6 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में 472 अरब रुपए की रिकॉर्ड वसूली। रवा साल 869 अरब रुपए जमा करने का हदफ। 944 अरब रुपए वसूल किए जाने का इम्कान पैदा हो गया। पाकिस्तान रेलवे का खिदमत की आड़ में मुसाफिरों को लूटने का मंसूबा तैयार। मुल्की तारीख की महंगी तरीन डाइनिंग कार मुसाफिरों पर बोझ बन गई। बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में डाइनिंग कार के मेन्यू कार्ड ने मुसाफिरों के होश उड़ा दिए। सादा रोटी 100, नान 200, खमीरी रोटी 150, मिनरल वाटर की 1.5 लीटर की बोतल 300, चाय 150 और केले का शेक 800 रुपए में फरोख्त। पेशावर की फार्मास्यूटिकल कंपनी के खांसी के शरबत में जहरीले अज्जा का इंकशाफ। ड्रैप ने MA
बी नामी कंपनी के खांसी के शरबत वापस मंगवा लिए। ड्रैब के मुताबिक थाईलैंड से दरामदशुदा खांसी के शरबत का खाम माल पूरे मुल्क में सप्लाई हुआ। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम, नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड एसोसिएशन और हुकूमत पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत करने की मंजूरी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अस्पतालों की तामीर व मरम्मत के सबसे बड़े पैकेज की भी मंजूरी दे दी गई। वादी ज़ियारत में बर्फबारी, सर्दी और भी बढ़ गई। इलाका मकीन घरों तक महसूर, दर्जा हरारत -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क भर में भी जाड़ा जोरों पर, खून जमा देने वाली सर्दी। स्कर्दू -10, कल्लात -6, कोयटा में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जला। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड। मरकज कोहे हिंदुकश, अफगानिस्तान, गहराई 213 किलोमीटर थी। जल्जले के झटके सरगोदा, मियावाली, खुशाब में भी महसूस किए गए। DI खान, हंगू, दयामर, दीलबाला, मानसहरा, बडग्राम, एबटाबाद, कोहाट और शबकदर समेत कई शहरों में भी जल्जले के झटके। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। मद्दाहों को नए साल में बहुत सी सरप्राइज गाने मिलेंगे। वर्सटाइल गुलकार नदीम अब्बास लोने वाला ने दावा किया है। न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, रवा बर्स इलेक्शन के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आएगा।